स्टूडेंट्स हैं आप, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, ज़बरदस्त रिजल्ट्स चाहते हैं। आज हम आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं, सारे रिसोर्सेज को साथ जुटाते हैं और ये अचीव करने का प्रयास करते हैं। पढ़ने बैठते हैं ना यूजुअली तो दिक्कतें आती हैं, कंसंट्रेशन नहीं बनता है, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ढेर सारे, बोर लगने लगता है। क्या आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग्स का एवरेज अटेंशन स्पैन 20 मिनट का होता है। 20 मिनट के बाद हमारा ध्यान इधर उधर होने लगता है। चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ाई के तरीके ढूंढते हैं, टेक्निक्स। सबसे पहला है, जो भी पढ़ना होगा, जो भी सब्जेक्ट है आपके, उसका सिलेबस होगा आपके पास। आपके कितने चैप्टर्स एग्जाम में आ रहे हैं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, तो उनको आप वो चैप्टर वाला पेज निकाल लीजिए और फिर इजी से डिफिकल्ट की तरफ आप रेटिंग कर लीजिए, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आप नंबर लिख लीजिए। उसमें सबसे पहले इजी वाला करिए और फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट की तरफ जाइए। इजी वाला जो जो कंप्लीट होता जा रहा है उसको रेड पेंसिल से ऐसे काटते चले जाइए सिलेबस पर। तो नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ने बैठेंगे तो ये आपके लिए मोटिवेशन होता है, क्योंकि वाह, यस आई हैव डन सो मेनी, तो इतना मेरा कंप्लीट हो गया, अब तो इतना ही बाकी है। तो दैट हेल्प्स अस टू कंसंट्रेट बेटर। दूसरा है, हम ना अपने अपने सारे रिसोर्सेज को उपयोग में लाएंगे पढ़ाई करने के लिए। सारे रिसोर्सेज यानी पढ़ाई करने के लिए हमें आंखों की जरूरत पड़ती है। ऑफ कोर्स आंखों से हम देखते हैं और फिर दिमाग से हम समझते हैं, उसको उसको एनालाइज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अगर हम सुने भी, जो पढ़ा हुआ है, जो लिखा हुआ है, उसको अगर हम सुने भी, इफेक्टिव हो जाता है। और अगर सुनने के बाद, एनालाइज करने के बाद, ऑर्गेनाइज करने के बाद अगर हम उसको बोलें भी तो और बढ़िया दिमाग में बैठता चला जाता है। जो पढ़ा हुआ मैटर है वो दिमाग में बैठता चला जाता है। और अगर बैठे हुए मैटर को हम अगर घसीटे में लिख दें, बड़ा लाभदायक होता है, बहुत फायदा होता है इससे। चलिए एक के बाद एक हम लोग सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। पढ़ते समय हमेशा जोर से पढ़िए। जोर से मतलब इतनी कि आपको आपकी आवाज सुनाई दे, तो आप कंसंट्रेशन आपका बना रहेगा और आप समझते चले जाएंगे। जहां आपको लगा कि आप क्लियर नहीं है तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं। आपका ध्यान भी इधर उधर बटने से रोकता है अगर आपको आवाज कंटिन्यूस सुनाई दे रही है। सो दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक ऑफ बोल के पढ़ना। पढ़ने के बाद बहुत अच्छा होगा कि ये जो आपने समझा, जो फर्स्ट पैराग्राफ आपने पढ़ा, जो समझा, उसको फिर अगर आप एनालाइज कर लें, उसको सिंथेसाइज कर लें, समराइज कर लें। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे इस पैराग्राफ में यही कहा गया है ना, सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर, इट राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, इट गिव्स एनर्जी टू द अर्थ। 4 पॉइंट यही कहा गया है ना। तो वेट वेट वेट, तो सन, बिग बॉल ऑफ फायर, राइजेस ईस्ट, सेट्स वेस्ट, एनर्जी टू द अर्थ। फाइन, यही पॉइंट कहा गया। नाउ गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। ऐसा करके एनालाइज करके, सिंथेसाइज करके, समराइज कर लीजिए अगर आप, तो मजेदार हो जाता है। हर एक पैराग्राफ समझते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और अच्छा होगा यदि आप ये जो आपने समझा या 2 पैराग्राफ पढ़ ली, उसके बाद अगर आप किसी को समझा सके, थोड़े देर के लिए समझ लीजिए कि आपका एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा है यार, हर बार ज्यादा समझ होता है, ज्यादा अच्छे आंसर्स देता है, सब कुछ है, वो हमेशा आपके साथ इतनी अच्छी दोस्ती है कि हमेशा वो साथ रहता है। और आप दोनों का एक पैक्ट है कि यार तू जब भी पढ़ाई करेगा ना, मैं तेरे साथ बैठूंगा। तो आप भी तैयार हो गए, क्योंकि उसका दिमाग बड़ा अच्छा है, इसीलिए आप तैयार हो गए। लेकिन उसका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, उसे ना दिखता नहीं है, वो ब्लाइंड है, तो उसे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैं क्या करता हूं, मैं पढ़ता हूं, पढ़ने के बाद उसको, जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, समराइज करता हूं और समरी उसको बताता हूं। समरी उसको बताता हूं तो मैंने लगभग टीचर का रोल किया, तो मैं तो क्लियर हो ही गया, वो भी क्लियर हो गया। तो सामने बैठा करके बोलना बहुत अच्छा है। फिर पूरा चैप्टर हो जाता है, तो पूरे चैप्टर्स के जो पॉइंट्स हैं उसको घसीटा लिख लीजिए आप।
एक दो बुलेट पॉइंट्स भी बहुत घसीटा, ऐसा लिखिए कि आप दोबारा खुद पढ़ेंगे तो भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन मन में पॉइंट्स बोलिए और ऐसे ऐसे घसीटा लिखते चले, हाँ ये वाला, फिर सेकंड वाला ये पॉइंट था, थर्ड वाला ये। यस, अब किताब की चीज दिमाग में बैठाया, दिमाग की चीज अब हाथ से बाहर आ रहा है, पूरा सर्किट कंप्लीट। किताब की चीज अभी आप आंसर शीट पे लिख पा रहे हैं। ये सब करने के लिए जरा ध्यान दीजिए, हमें पीरियड्स में बांट लेना है, हमारे स्टडी टाइम को पीरियड्स में बांट लेना है। सुबह से मान लो आप 9 बजे तैयार हो गए और आप 1 बजे तक आप फ्री हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो 9 बजे बैठ गए, सारी किताबें ले ली और पढ़ना शुरू कर दिया। गलत। 9 बजे बैठे और 9 बजे से 1 बजे तक का आपका टाइम टेबल बना हुआ है। 40 मिनट, 10 मिनट का गैप, फिर 40 मिनट, फिर 10 मिनट का गैप, ऐसा करके आपका टाइम टेबल बना हुआ है। 40 मिनट के लिए जैसे ही आप बैठेंगे, ये फर्स्ट पीरियड मेरा, और फर्स्ट पीरियड में मैं मान लो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाला हूं। तो चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़ने वाला हूं? फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 में ये, ओके, समझने के लिए मैं कहता हूं कि फर्स्ट 20 पेजेस में पढ़ने वाला हूं। तो मैंने क्या लिख लिया? फिजिक्स चैप्टर 3 20 पेजेस, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। और फिर मैं पढ़ने बैठता हूं, और पढ़ने का स्टाइल मैंने जो बताया वो करते करते फटाफट फटाफट पढ़ते चले जाएंगे। जैसे ही घंटी बजी, आपका अलार्म बजा, आपको तुरंत उठ जाना है और ब्रेक पे चले जाना है, भले ही इनकम्प्लीट रहा हो। ब्रेक पे जाके क्या करना है? ब्रेक्स आर ऑलवेज एक्टिविटी ब्रेक्स। आप यहां बैठ करके आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, नहीं चलेगा, आपको उठ जाना है, अपने स्टडी टेबल से उठ जाना है, रूम से उठ जाना है, बाहर जाना है। घर में है तो कहीं पर जा करके किसी को तंग करिए, मम्मी है, सिस्टर है, भैया है, उनको परेशान करिए, फ्रिज को खोलिए, कुछ खाइए, खूब जोर से नाचिए, दौड़िए, भागिए, कुछ भी 10 मिनट करिए, और फिर घंटी बजेगी तो दोबारा आकर के बैठ जाइए। और बैठ के क्या करिए? सेकेंड पीरियड, ऊपर लिखिए ऑब्जेक्टिव, और उस ऑब्जेक्टिव को आपको पूरा करना है। ऐसा पढ़ाई करने पे गारंटीड है, आप समझ रहे हैं, लॉजिक देख रहे हैं, गारंटीड है रिजल्ट्स अच्छे आते ही हैं। ट्राई करके तो देखिए। नमस्कार।